नमस्कार। तो अलजेब्रा में हमने ये देखा था कि किसी भी सेंटेंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किस तरह से चेंज करें। मतलब हम नंबर्स की जगह वेरिएबल्स यूज़ करेंगे और वेरिएबल्स यूज़ करके और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। मतलब नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और जैसे नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ही उसका रिप्लेसमेंट हमारे पास में वेरिएबल्स में है, तो वेरिएबल्स का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी, जैसे हमने देखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन भी देखी थी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन देखी थी और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को अगर हम एक साथ में ले लें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो यहां पे गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो अब हमको एक्सप्रेशंस लिखने के हैं इन केसेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला ए पार्ट। ए पार्ट में 11 इज एडेड टू 2m। तो 2m के अंदर हमको अगर 11 ऐड करना है तो कैसे लिखेंगे? 2m के साथ में 2m के साथ में हम 11 ऐड कर दें तो 2m प्लस 11 ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर दिस। फिर 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m। तो बी पार्ट में जैसे यहाँ पे ऐड किया था तो 2m में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m। ठीक है, अब आगे देखें 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड। तो तीसरे उसके अंदर सी पार्ट में 5 टाइम्स y, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 5 गुना मतलब 5 इंटू दिस y। तो 5 टाइम्स y मतलब 5y, 5 गुना इसका कर दे y का, और टू विच 3 इज एडेड। तो इसके अंदर अगर हम 3 ऐड कर दें, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इस सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो वर्ड्स को हम एक्सप्रेशंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखें डी पार्ट। तो डी पार्ट 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड। तो इसमें 5 टाइम्स y में 3 को ऐड किया था और इसके अंदर 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5 टाइम्स y मतलब 5y फ्रॉम विच मतलब इसमें से 3 इज सब्ट्रैक्टेड तो -3। तो इसमें 5y प्लस 3 है, इसमें 5y -3 होगा। फिर y इज मल्टीप्लाइड बाय -8। तो -8 के साथ में y को मल्टीप्लिकेशन करना है। सो दिस इज e इज y को मल्टीप्लाई करना है -8 से, तो -8
into y. This is multiplied by y. Okay. Then next is y is multiplied by 8. तो ये तो इसी के जैसा हो गया. And then 5 is added to the result. तो एक तो चीज ये है ही और इसके साथ में 5 ऐड किया हुआ है. मतलब f पार्ट के अंदर -8y के अंदर हमने यहाँ पे 5 को ऐड किया हुआ है, तो ये +5 हो गया. ठीक. देन y is multiplied by 5. अब यहाँ पे -8 से मल्टीप्लाई करने की जगह y को 5 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 5y हो जाएगा. और एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. अब यहाँ पे आपको ये सेंटेंस याद रखना, देखना है, ध्यान रखना है. रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब जो भी इसका रिजल्ट आया 5y, उसको 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो दिस रिजल्ट is subtracted, the result is subtracted from 16. तो G पार्ट 16 में से 16 में से जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है 5y, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 16 में से 5y को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना. सो द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16. तो 16 में से जो रिजल्ट आया 5y, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक. देन y इज मल्टीप्लाइड बाय -5. अब जैसे यहाँ पे +5 था, उसकी जगह -5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड रिजल्ट इज एडेड टू 16. तो जैसे इसमें रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16 था, तो 16 -5y हो गया था. इसमें रिजल्ट इज एडेड, तो 16 प्लस हो जाएगा. विल इट बी? तो देखिए यहाँ पे h, दिस इज y is multiplied with -5, तो -5 हो गया, और रिजल्ट इज एडेड टू 16. मतलब 16 में हम रिजल्ट कौन सा ऐड कर रहे हैं? रिजल्ट इन दोनों का प्रोडक्ट वाला. तो -5 और y जब मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा -5 × y. ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन बनेगा लास्ट वाले का. तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंसेस दिए हुए हों, तो सेंटेंसेस को हम एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. और एक्सप्रेशंस किस में होंगे? वेरिएबल के टर्म में होंगे. और जब वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं. ठीक है. चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब इसमें हमको आंसर देना है. टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स. तो अपन सरिता की एज को, प्रेजेंट एज को y ईयर्स ले लें. ये भी प्रेजेंट एज है ना, अभी वाली. ठीक. अब यहां देखें, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. तो उसकी एज अभी वाली प्रेजेंट एज से 5 साल बाद कितनी एज होगी उसकी, ये निकालना है. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एज तो हो गई y,
तो इसका आंसर Sarita's present age is 5 years. What will be her age 5 years from now? मतलब अभी से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? तो देखिए, अभी अगर y है, जैसे अगर हम कुछ वो ले लें कि अगर किसी की प्रेजेंट एज 10 है अभी, अगले साल क्या हो जाएगी? 10+1। उसके अगले साल क्या हो जाएगी? 10+2। उसके अगले साल 10+3। उसके अगले साल 10+4 और 5 साल बाद 10+5। तो इसी तरह से अगर प्रेजेंट एज y ईयर्स है तो अगले साल हो जाएगी y+1, उसके अगले साल y+2, फिर y+3, फिर y+4 और 5 साल बाद हो जाएगी y+5। आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 5y हो जाएगी, क्योंकि 5y का मतलब क्या होता है? 5 टाइम्स प्रेजेंट एज, 5 टाइम्स, तो वो होता है 5y, है ना। लेकिन यहाँ पे 5 साल बाद की एज पूछी हुई है तो y+5, तो इसका आंसर होगा दिस विल बी y+5, y+5 और आगे लिखेंगे years, ठीक। अच्छा, फिर अब देखिए, जैसे यहाँ पे 5 years from now मतलब 5 साल बाद था, अब what will be her age 3 years back, मतलब अब 3 साल पीछे पूछा हुआ है ना। तो अगर प्रेजेंट एज 10 हो तो 1 साल पहले कितनी थी? 10-1, क्योंकि 9 इयर्स थी। उसके भी 1 साल पहले कितनी? 10-2। उसके 1 साल पहले 10-3। तो अगर प्रेजेंट एज y है तो 1 साल पहले y-1, 2 साल पहले y-2, 3 साल पहले y-3। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर दिस, ये फर्स्ट का आंसर, और सेकंड का आंसर हो जाएगा y-3 years। तो ये y-3 years हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब देखें आगे, सरिता's grandfather is 6 times her age। जहां 6 टाइम्स, जैसे मैंने अभी हाल बोला था 5 गुना, 5 टाइम्स, तो टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना। और यहाँ पे 6 टाइम्स, तो सरिता के जो दादाजी हैं उनकी एज सरिता की एज की 6 गुना है। 6 गुना है मतलब 6 into y हो जाएगा। What is the age of her grandfather? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए 6 टाइम्स है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6y years। तो ग्रैंडफादर की एज 6y हो जाएगी, ठीक है। देन ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर। अब जो उसकी दादी हैं वो दादाजी से 2 साल छोटी हैं, 2 साल छोटी। अब दादाजी की एज कितनी है? 6y। तो अगर 1 साल छोटी होती तो कितना होता? 6y में से -1, और 2 साल छोटी मतलब 6y-2, है ना। तो अगर कोई बड़ा होता है
बड़ा होता है तो +1 +2 +3 ऐसे करते जाते हैं, और अगर छोटा होगा तो -1 -2 -3 ऐसे करते जाएंगे। ठीक, तो ग्रैंड मदर की एज कितनी हो जाएगी? ग्रैंडफादर की 6y, तो ग्रैंड मदर की हो जाएगी 6y में से 2 कम कर दो। ठीक, तो दिस विल बी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा grandmother's age will be 6y में से 2 साल कम कर दिए, -2 years। ठीक है, फिर Sarita's father's age is 5 years more than 3 times Sarita's age. What is her father's age? अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सरिता के फादर की एज 5 साल ज्यादा है, किससे? 3 टाइम्स सरिता's एज, मतलब सरिता की एज का 3 गुना कर दो, उससे 5 साल ज्यादा है ना? तो यहां पे देखिए इसके आंसर में यहां पे अगर 3 टाइम्स सरिता's एज देखें, 3 टाइम्स सरिता's एज, अब सरिता की एज कितनी है? y है, और 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, तो 3 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3y। ठीक है, तो 3y, ये तो 3 गुना हो गया सरिता की एज। और सरिता के फादर की एज कितनी लिखी हुई है? सरिता's फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 टाइम्स, मतलब ये जो 3y है इससे भी 5 साल ज्यादा। यहां पे मोर लिखा है, मतलब ऐड करना है, ज्यादा है, तो 5 इसमें ऐड कर दें तो 3y + 5 years, ये सरिता के पापा की एज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, the length of a rectangular hall, तो यहाँ पे rectangular hall दिया हुआ है, is 4 meters less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meters? तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है? In solution, breadth दी हुई है, तो रेक्टेंगुलर हॉल है, तो ये रेक्टेंगल बना हुआ है, इस हॉल में ब्रेड्थ, अगर इसको हम ABCD ले लें तो ब्रेड्थ ये B दिया हुआ है, स्मॉल b। ठीक है, तो ब्रेड्थ B हो गई। अब यहां पे देखिए, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, तो लेंथ निकालनी है, इज 4 मीटर, लेकिन यहां पे लेस लिखा हुआ है। हमने देखा है कि जब मोर लिखा हुआ होता है तो हम ऐड करते हैं, और जब लेस लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 into 3 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। तो 3 टाइम्स अगर ब्रेड्थ निकालेंगे तो
तो कितनी हो जाएगी? दिस 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, 3 टाइम्स मतलब 3b हो गया। और इससे, इस 3b से कितना कम है? 4 मीटर कम है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ हॉल विल बी इक्वल टू, तो ये 3 गुना से 3b से कितना कम? 4 मीटर। तो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, इतने मीटर्स, है ना, क्योंकि ये मीटर्स की टर्म में दिया हुआ है। तो लेंथ विल बिकम 3b माइनस 4 मीटर्स। ठीक है, हमको लेंथ निकालनी थी, तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन, मतलब 4 मीटर कम है, किससे? 3 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल, और ब्रेड्थ हमने भी लिया था, तो 3 गुना उसका 3b है, और 3b में से 4 मीटर कम, तो दिस विल बी 3b माइनस 4 मीटर। दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस हॉल।